क्या नोट किया जा रहा है? पूछे आप लोगों से किसी से जी? आप लोग जनता का कहते हैं कि हम नौकर हैं, सिर्फ कहने के लिए नौकर हैं आप लोग? मालिक हैं, आए गाड़ी में बैठ गए निकल गए, है ना? जांच होना चाहिए। जितना नलजल में विभाग में भ्रष्टाचार है आप लोग की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। स्कॉर्पियो बैठ के आना है और निकल जाना है, आए हैं अपना मनमानी करने के लिए। जनता के नौकर हैं, जनता से बात कीजिए सब। आर यू पब्लिक सर्वेंट और ऑनर? आर यू पब्लिक सर्वेंट और ऑनर? ऑब्वियसली। व्हाट? क्या व्हाट? पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्विस में है। यहाँ इतना पब्लिक खड़ा है, किसी से पूछे तक नहीं आपकी इन लोगों का भी क्या समस्या है? क्या जी पूछे आप लोगों से? आप सिर्फ महिला पर आप उतर के बात कर लीजिए इन लोगों से। मैडम जनप्रतिनिधि है। अच्छा जनप्रतिनिधि हैं, आप बात कर लिए, आपका अधिकार था ना एक बार जनता से भी कम से कम पूछ सकते थे आप। आप उतर के अभी भी पूछ लीजिए, कम से कम पूछ तो सकते हैं ना। मैडम के पास जो है, मैडम आपके लिए आप देवता से कम नहीं है, आप भगवान हैं। भगवान को पूजने के पहले सुन लीजिए सर। नहीं 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 नहीं, भगवान को अगर 2 घंटा भी पूछता है ना तो मन्नत पूरा हो जाता है। आपके लिए 24 घंटा वो इंतजार किया तब आप आए, उसके बाद मैडम से मिला, आप निकल गए यहाँ से। हमको आज जानकारी मिला, उसके हिसाब से हम आए हैं। आज कब जानकारी मिला आपको? कब? दिन में मिला है जानकारी। कितने बजे? टाइम नहीं देखे थे। कोई पता नहीं है? नहीं है ना। अभी भी पूछिएगा लोगों को क्या समस्या है। पूछ तो लिए, जो सबके द्वारा गाड़ी पर बैठ के पूछिएगा। क्या जी पूछे हैं साहब? अरे एक बात बताइए, जनप्रतिनिधि से पूछने का क्या मतलब होता है? आप जनप्रतिनिधि की समस्या एक मिनट सुनिए ना। सभी कोई बैठे हुए थे, उनसे पूछने का क्या मतलब होता है? जनप्रतिनिधि इन लोगों को वो रिप्रेजेंट आप सिर्फ कुर्ता वाले को भाव दीजिएगा। आप लोग सिर्फ कुर्ता वाले को भाव दीजिएगा। ये लोग लुंगी पहने तो इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। बताया जो बताया, आप पूछ लीजिए ना एक बार, पूछिए कि क्या समस्या, एक बार पूछ तो लीजिए आप कम से कम। वो नोट करने के लिए लिखाया गया, नोट किया जा रहा है। क्या नोट किया जा रहा है? पूछे आप लोगों से किसी से जी? आप लोग जनता का कहते हैं कि हम नौकर हैं, सिर्फ कहने के लिए नौकर हैं आप लोग? मालिक हैं, आए गाड़ी में बैठ गए निकल गए, है ना? जांच होना चाहिए। जितना नलजल में विभाग में भ्रष्टाचार है आप लोग की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। स्कॉर्पियो बैठ के आना है और निकल जाना है। नलजल पदाधिकारी को बर्खास्त करो का एक पत्र लेकर बैठी हैं और साहब मिलने आए थे। अब ये कह रहे हैं कि हमको अधिकार नहीं है मीडिया से बात करने का, लेकिन इनके विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला है, उसमें लूटने का अधिकार शायद पता नहीं अभी इनको है या नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। जिस गाड़ी से आए उस गाड़ी से आराम से निकल रहे हैं। एक बार हम ऑन कैमरा बात करने का प्रयास हम करेंगे। मेरा जो काम है वो हम करेंगे। नलजल का क्या स्थिति है वो जा रहे हैं सर, बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बताइए ना, इन जनरल तो बता ही सकते हैं, बताइए किस लिए आपके विभाग के खिलाफ में यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर का चेहरा आना चाहिए। माननीय मैडम का इनसे है मतलब कि यहाँ एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि बच्चे खेलते हैं जैसा बताया जा रहा है। तो इनके द्वारा पूर्व में भी चापाकल के लिए आवेदन या इस तरह की मांग की गई थी, ठीक है। तो मेरे द्वारा इस संदर्भ में यही स्पष्ट किया गया है कि इस तरीके का जो मांग है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में है, और उस मांग के अगेंस्ट में हम लोग विभाग को भेजते हैं कि इस तरीके का मेरा मांग है। इतना संख्या में अगर मेरे पास चापाकल आवंटित होता है तो हम उसको सबों को दे पाएंगे। लेकिन विभागीय मापदंड के अनुसार जो लक्ष्य हम लोग को मिलता है, उस लक्ष्य के अनुसार हम लोग जो मांग है उसमें से चापाकल देते हैं। तो उस आधार पे चापाकल दिया जाता है, तो जिससे कि सभी के मांग को हम लोग 100% सेटिस्फाई करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कुछ लोगों का चापाकल जो मांग किया गया है उसमें से बहुत सारा चापाकल नहीं हो पाता है, तो इस वजह से नहीं हो पाया है। मैडम से बात नहीं बना? बात नहीं बना, वो धरना पे ही रहेंगे क्या? किस तरह का बात बनना है? जो जिस मांग को लेकर वो धरना दे रही थी उस पर विचार विमर्श हुआ या नहीं हुआ? पूरा बहुत अच्छे से विचार विमर्श हुआ। उस पे मैडम को जो कंफ्यूजन था वो हम लोग क्लियर किए। वो बतलाएं कि मैडम इस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम प्रपोजल दे सकते हैं, विभागीय मापदंड के अनुसार काम करवा सकते हैं। अभी हमारे पास विभाग से जो सो कुछ चापाकल का लक्ष्य आया है, जो आपका बताया जा रहा है उसको हम लोग लक्ष्य के अनुरूप प्रपोजल देंगे। डीएम साहब के स्तर से वो अनुशंसा होकर के आना है, उसके बाद हम लोग उसको करवा पाने में सक्षम होंगे। तो थोड़ा सा समय का बाध्यता होता है, उस बाध्यता को ध्यान में रखते हुए उसका इंतजार किया जाए, ठीक है। तो इस पे हम लोग सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। नल जल योजना में यानी आपके विभाग में कितना भ्रष्टाचार है और उसमें आप कितना दोषी हैं? नल जल योजना में हमारे विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो भी कार्य हुआ है उसी के विरुद्ध जो है सो राशि का भुगतान। मैडम 24 घंटा से ज़्यादा जमीन पर पड़ी हुई हैं, आप आधा घंटा कुर्सी पर बैठे फिर आके गाड़ी में बैठ के नीचे तो क्या बात नहीं कर सकते हैं?
आप पूछ रहे हैं तो हम बतला रहे हैं। एकदम एसी चाहिए ही आप लोगों को? एसी ही चाहिए आप लोगों को? नहीं, ये तो एक अलग तरह का विषय पूछ रहे हैं। अलग तरह आप एक बात बताइए, एक महिला प्रतिनिधि 24 घंटा से इंतजार कर रही है, आप आके कुर्सी पर बैठे, फिर डायरेक्ट आके आप गाड़ी पर बैठ गए, बोल रहे हैं मीडिया से हमको बातचीत करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो हम तो बताएं विभाग के अधिकारी यहाँ पे, तो अधिकार किसको मिलेगा? हम जाके पूछेंगे सीओ साहब से, बीडीओ साहब से? नहीं, जो आपसे पूछा जा रहा है इन जनरल, उससे हम जवाब दे रहे हैं, बट उसके अलावा आप जो पूछ रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर। आर यू पब्लिक सर्वेंट और ऑनर? आर यू पब्लिक सर्वेंट और ऑनर? ऑब्वियसली। व्हाट? क्या व्हाट? पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्विस में है। यहाँ इतना पब्लिक खड़ा है, किसी से पूछे तक नहीं आप कि इन लोगों का भी क्या समस्या है? क्या जी पूछे आप लोगों से? आप सिर्फ महिला पर आप उतर के बात कर लीजिए इन लोगों से। मैडम जनप्रतिनिधि है। अच्छा, जनप्रतिनिधि हैं आप, बात कर लिए, आपका अधिकार था ना, एक बार जनता से भी कम से कम पूछ सकते थे आप। आप उतर के अभी भी पूछ लीजिए, कम से कम पूछ तो सकते हैं ना। मैडम के पास जो है, मैडम आपके लिए आप देवता से कम नहीं है, आप भगवान हैं। भगवान को पूजने के पहले सुन लीजिए सर। नहीं, भगवान को अगर 2 घंटा भी पूछता है ना तो मन्नत पूरा हो जाता है। आपके लिए 24 घंटा वो इंतजार किया तब आप आए, उसके बाद मैडम से मिला, आप निकल गए यहाँ से। हमको आज जानकारी मिला, उसके हिसाब से हम आए हैं। आज कब जानकारी मिला आपको? कब? दिन में मिला है जानकारी। कितने बजे? टाइम नहीं देखे थे। कोई पता नहीं है? नहीं है ना। अभी भी पूछिएगा लोगों को क्या समस्या है, पूछ तो लिए जो सबके द्वारा। गाड़ी पर बैठ के पूछिएगा। क्या जी पूछे हैं साहब? अरे एक बात बताइए, जनप्रतिनिधि से पूछने का क्या मतलब होता है? आप जनप्रतिनिधि की समस्या एक मिनट सुनिए ना। सभी कोई बैठे हुए थे, उनसे पूछने का क्या मतलब होता है? जनप्रतिनिधि इन लोगों को वो रिप्रेजेंट। आप सिर्फ कुर्ता वाले को भाव दीजिएगा, आप लोग सिर्फ कुर्ता वाले को भाव दीजिएगा। ये लोग लुंगी पहने तो इन लगा कोई अस्तित्व नहीं है। बताए जो बताया, आप पूछ लीजिए ना, एक बार पूछिए कि क्या समस्या, एक बार पूछ तो लीजिए आप कम से कम। नोट करने के लिए लिखाया गया, नोट किया जा रहा है। क्या नोट किया जा रहा है? पूछे आप लोगों से किसी से जी? आप लोग जनता का कहते हैं कि हम नौकर हैं, सिर्फ कहने के लिए नौकर हैं। आप लोग मालिक हैं, आए गाड़ी में बैठ गए निकल गए, है ना। जांच होना चाहिए, जितना नलजल में विभाग में भ्रष्टाचार है आप लोग की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। स्कॉर्पियो बैठ के आना है और निकल जाना है, आए हैं अपना मनमानी करने के लिए। जनता के नौकर हैं, जनता से बात किया जी, सब बात किया जाए। एक शब्द नहीं किए, किसी से नहीं किए हैं। नहीं ना, नहीं आए, उनसे बात की और चल दिए। प्रतिनिधि से मिलेंगे, जो कुर्ता पहने रहेंगे उन्हीं से मिलेंगे। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे अधिकारी हैं। लोग भ्रष्टाचारी। नलजल में भ्रष्टाचार है कि नहीं? है सर, मेरा गांव में नलजल 5 साल से बड़ा हुआ है, कोई देखा रेख नहीं है, है ना। है सर, 5 साल से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 5 साल में 5 बार भी नहीं चला, नहीं है, सक्सेस नहीं है। ये लोग कहता है अधिकारी के भ्रष्टाचार है, नहीं पूरा भ्रष्टाचारी नेता लोग है। नेता लोग बोले, अफसर लोग है, अधिकारी लोग है। अच्छा बताइए ना, एक महिला जनप्रतिनिधि 24 घंटा से इंतजार कर रही थी जमीन पर बैठ के, उनको आप लोग कुर्सी कह दिया? अरे उनको कुर्सी कह दिया आप लोग? कुर्सी हम नहीं दिए, बच्चा लोग दिया। और आया स्कॉर्पियो बैठ के निकल गए। तो पहले ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आराम से आए, स्कॉर्पियो पर बैठ के आए, चले गए, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, चलिए सीधे मैडम से हम बातचीत करेंगे। धरना प्रदर्शन का लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, सारे लोग बैठे हुए हैं। इस बार जो है कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठ गए हैं, बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, अधिकारी आए भी। और क्या बात हुई क्या नहीं हुई हम मैडम से जानेंगे। क्या हुआ, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन का? वो तो अभी आए, आपसे भी बात हुई, हमसे भी बात हुई, और हमें तो कोई आश्वासन नहीं मिला। उनका कहना यही था कि धरना को समाप्त कर लीजिए, हम लोग देखेंगे, और समय कोई लिमिटेशन नहीं है उसका। जैसे पहले कि हम बताएं कि आश्वासन मिला कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे और इसका कोई अभी आश्वासन नहीं है। तो क्या धरना प्रदर्शन रहेगा, खत्म होगा? नहीं, हम तो कल से ही संकल्पित होकर बैठे हुए हैं ना, वो करे या ना करे, हम लोग सभी लोग मिलकर के परेशानी झेले हैं। आज का युवा परेशानी झेल रहा है, महिलाएं परेशानी झेल रही है। क्षेत्र में हम लोगों को काफ़ी सुनना पड़ता है, और सुनना इस कदर पड़ता है, पब्लिक को जब सुविधा नहीं मिल पाता है तो वो सीधा नेताओं को, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको टारगेट, और निश्चित रूप से करना भी चाहिए। क्योंकि जब वोट लेना होता है तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, ऐसे करा देंगे, ऐसे लड़ेंगे, वैसे लड़ेंगे, और जब उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता है आदमी तो उन लोग तो गुस्सा निश्चित रूप से जायज़ है करना। तो हम यहाँ पे बैठेंगे। हम अभी भी उनको कहे हैं कि जब तक, बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है हमारी, बहुत छोटी सी मांग है कि कई जगह जहाँ पे अभी नल जल खराब है उसको ठीक करिए, जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पानी पहुँचाइए। क्योंकि गरीब व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति इस समय चापाकल करवाने में 50 से 60 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो नल जल की जहाँ सुविधा सरकार दे रही है, हर घर जल हर घर नल होना चाहिए, तो चापाकल आदमी कहाँ से करवाए? खेत बेच के, बाड़ी बेच के कैसे करवाएगा? तो उन सभी चीज़ों को लेकर के सभी लोग हमारे पास आए और कहें कि आप लोग अपना काम, पदाधिकारी को आप लोग बोलते नहीं हैं, आप लोग बैठे हुए रहते हैं। तो हम फिर प्रोग्राम बनाए कि भाई हमारे फंड में है ही नहीं, हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, तो एक ही ना विकल्प है कि धरना
प्रदर्शन करेंगे। जब वो भगवान अभी सावन में भोला बाबा का पूजा हो रहा है, तो इनके भी इंतजार में हम लोग रहेंगे, कब इनका मन बन जाएगा तो हो सके कि करवा दें, जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। अच्छा, 24 घंटे से ज़्यादा रुके हुए हैं, रात में भी आप यहीं पे रुके, क्या क्या परेशानी हुई है? बहुत परेशानी। सबसे पहले बात कि यहाँ लाइट नहीं है, चारों तरफ सुनसान जगह है, और उसके वजह से एक महिला है तो कहीं ना कहीं आत्मरक्षा भी अपनी एक होता है उसको। प्रशासन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था? रात में तो कोई नहीं आए थे, अभी आधा घंटा पहले शायद कहीं से सूचना मिली या क्या मन हुआ, ऐसे तो लेटर सबके पास है, हम आपको कल दिखाए थे। 2 होमगार्ड को छोड़े हैं यहाँ पे, और चौकीदार छोड़े थे, और 1-2 खुद आए थे देख करके यहाँ से गए हैं, और बाकी कुछ हमसे विशेष रूप से उस प्रकार का बात नहीं हुआ कि रहना है या नहीं। धरना प्रदर्शन चलेगा अभी? चलते रहेगा ही। हम उनको भी अभी बोल दिए कि आप इस फील्ड में बोरिंग कराइए, और जो भी हम लिख करके दे रहे हैं उसका जांच करा लीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, और वहाँ का जो एस्टीमेट है उसको बनाइए। 4 दिन 5 दिन 10 दिन में काम जब भी लगवाना है लगवाइए, लेकिन 2-4 जगह जहाँ खास करके आज के युवा फिजिकल तैयारी करते हैं वहाँ कराइएगा, तभी हम उठेंगे। चलिए, तो ये अडिग फैसला है, और ये फैसला जो है तभी समाप्त होगा जब इनकी बात को माना जाएगा, और कम से कम कुछ बात तो मान लिया जाए कि कम से कम इस फील्ड पर अगर चापाकल की मांग की जा रही है तो वो करा दिया जाए, और भी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं वो कराया जाएगा, तभी ये यहाँ से जो है वो उठेंगी। और लगातार जो है गांव के लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी आए, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, या सारा बात जो है वो खुद बता ही दिए हैं। लेकिन ये अधिकारी का जो रवैया था एकदम यूँ कहें तो हिटलर शाही वाला रवैया था ना। यहाँ पे मौजूद किसी जनता से बातचीत भी नहीं करा। मैंने पूछा आर यू पब्लिक सर्वेंट और ऑनर, तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली। मैंने बोला व्हाट ऑब्वियसली, तो उनका कोई जवाब ही नहीं आया। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि हम पब्लिक के नौकर हैं, तो अगर पब्लिक के आप नौकर हैं तो कम से कम एक बार पब्लिक से बातचीत कर लेना चाहिए। बोले हम जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, तो बताइए एक जनप्रतिनिधि उस विभाग के लिए आंदोलन करे 24 घंटा, तब आप मिलने आए, और अगर नहीं करती तब तो आप तो मिलने भी नहीं आते। तो चलिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज, और मैं हूं समर राठौर।